हमारे जीवन की दो दिशाएं, एक बाहरी, एक भीतरी। बाहरी जीवन हमारा शरीर से बाहर तक है और आध्यात्मिक जीवन हमारा वो अंतरंग में महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है। बाहरी जीवन के लिए भौतिक विज्ञान का विकास हुआ और भौतिक विज्ञान ने हमको बहुत सुविधाएं दी, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में वो भौतिक सिद्धियां, भौतिक उपलब्धियां आत्मघाती हुई। आध्यात्मिक ज्ञान से हमें शांति की उपलब्धि होती है। भिन्न भिन्न समयों पर अनेक महात्माओं ने, अनेक महापुरुषों ने आध्यात्मिक विज्ञान के द्वारा आत्मिक समृद्धि, संपत्ति या शांति की प्राप्ति की, उसको दीप्त किया, जागृत किया। ये युगों से चलता आ रहा, लेकिन इस युग में पहले भोग भूमि थी। भोग भूमि से जब कर्म भूमि आई तो आदमी को करके खाना पड़ा और उस समय ही जीवों ने मृत्यु को देखा। उनमें थे पहले भगवान ऋषभदेव, जिन्होंने मृत्यु को निकट से देखा और उनके मन में एक विचार उद्दीप्त हुआ, भौतिक जीवन के अतिरिक्त भी कोई आध्यात्मिक जीवन है। भौतिक उपलब्धि सुविधा दे सकते हैं, शांति नहीं दे सकती, स्थिरता व अविनाशिकपना नहीं दे सकती। इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक शक्तियों के जागरण के लिए संन्यास लिया और लंबे समय तक उन्होंने साधना की और उनसे फिर चला है आर्हत धर्म। उन्हीं की परंपरा में 24वें तीर्थंकर हुए भगवान महावीर। भगवान महावीर के अंतर चक्षु खुल गए और विश्व के पार भी उनके हाथ में रखे हुए आंवले तक प्रत्यक्ष दिखने लगा। वो सर्वज्ञ बन गए, वो अमृत के स्रोत बन गए। तो परंतु उनकी वाणी नहीं थी, इसलिए इंद्र ने सोचा कि इनकी वाणी क्यों नहीं खिली है। कभी कभी कोई बीज महावृक्ष बनता है, कभी कोई व्यक्ति सर्वज्ञ बनता है, महामानव होता है, और वो बोले नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए उन्होंने अपने ज्ञान से सोचा कि कोई योग्य पात्र नहीं। उन्होंने योग्य पात्र की खोज की। महायज्ञ हो रहा था जहाँ बड़े बड़े ब्राह्मण लोग, मठाधीश इकट्ठे थे। वहाँ जाकर इंद्र ने इंद्रभूति नाम के एक मठाधीश से प्रश्न किया। प्रश्न किया तो मठाधीश इंद्र की आंखों में झांकते रह गए। पूछा, तेरा गुरु कौन है? मठाधीश को प्रश्न ही समझ में नहीं आता। मैंने कहा, चल तेरे गुरु को उत्तर देंगे। ये कहकर वो इंद्रभूति नाम का मठाधीश इंद्र के साथ भगवान महावीर की सभा में गया। वहाँ मानस तुम को देखते ही उसका सारा अहंकार, अभिमान चूर चूर हो।
फिर उसने भगवान के पादुक के दर्शन किए। उनके उस ओरा के क्षेत्र वर्तुल में जाते ही उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। वो दिन था आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा। एकम के दिन भगवान की वाणी खिली, जिसको इंद्रभूति ने रात्रि के पहले पहर में 12 अंग 14 फूल में गूंथ दिया। ये विद्या आंतरिक है, आध्यात्मिक है। इसकी प्रयोगशाला भी आंतरिक। भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला बाहर में, तो आध्यात्मिक विज्ञान की प्रयोगशाला का भीतर में ही प्रयोग किया जाता है। तो इंद्रभूति के पश्चात शिष्य दर शिष्य ये विद्या आत्म ध्यान की प्रयोगशाला में उद्दीप्त होती रही। और एक समय ये आया कि ऐसे लोग हो गए जिनकी शारीरिक क्षमताएं, बौद्धिक क्षमताएं और भावनात्मक क्षमताएं क्षीण हो गई। तो थोड़ा सा ज्ञान आचार्य धरसेन, जो कि सौराष्ट्र में उज्जैन पर्वत पर एक गुफा में रहते थे, उनके पास शेष बचा। इंद्रभूति ने 12 अंग 14 फूल की रचना की। 12 अंग तब तक नष्ट हो चुके थे। 12वें अंग के 5 वेद हैं: प्रथमान योग, पूर्वगत, चूलिका, सूत्र और परिक्रम। उसमें से पूर्व के 14 भेद हैं। उन 14 भेद में से कर्म प्रवाद पूर्व है, उसके भी 24 भेद हैं। उसके आगे उसमें से एक अध्याय के फिर 14 भेद हैं। उसके पश्चात फिर 24 भेद हैं। उसमें एक भेद का ज्ञान आचार्य धरसेन को बचा था। उन्होंने सोचा कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, हाथ कांपने लगे हैं। ये विद्या वास्तव में तो जीवन में सीखी जाती है, जीवन से सीखी जाती है, लिखी नहीं जाती। पर अब मैं लिखने के योग्य भी नहीं रहा। इसलिए उन्होंने 2 योग्य शिष्यों को, जहाँ महिमा नगरी में साधुओं का सम्मेलन हो रहा था, वहाँ से बुलाया। पद यात्रा करते हुए पुष्पदंत भूतबली नाम के 2 साधु उज्जैन पर पहुँचे। आचार्य धरसेन ध्यान कर रहे थे। 2 दिन तक बैठकर उन साधुओं ने प्रतीक्षा की बड़े धैर्य से। 2 दिन के पश्चात आचार्य धरसेन समाधि से उठे और उन्होंने आशीर्वाद दिया और समझा कि मेरा मनोरथ पूरा होगा। उन दोनों को एक एक मंत्र दिया। उन्होंने उन मंत्र की सिद्धि की। तो पुष्पदंत को सिद्धि हुई तो एक देवी सिद्ध हुई, जिसकी का एक दांत बढ़ा हुआ था। दूसरी देवी सिद्ध हुई भूतबली को, जिसकी एक आंख काली थी। आचार्य जानते थे, लेकिन शिष्यों की तर्क और बौद्धिक क्षमता की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने मंत्र वर्णहीन वादित किया था। अब उन्होंने मंत्र शोधन करके साधना की तो सर्वांग सुंदर देवी प्रकट हुई। उसके पश्चात आचार्य धरसेन ने उन दोनों को, जो उनके पास विद्या थी, कर्म प्रवाद का थोड़ा सा ज्ञान, वो उनको दिया। ज्ञान किसी को दिया नहीं जा सकता। ज्ञान प्रत्येक आत्मा में है। उसको उसके ऊपर आवरण है। उस आवरण को क्षीण करने का, भेद करने का एक मंत्र रूपी शस्त्र दिया।
जिसकी आराधना करने पर दोनों के अंतर चक्षु खुल गए और वो ज्ञान उनको प्रत्यक्ष हो गया। उसके पश्चात आचार्य जी तो समाधि ले ली और उनमें से एक शिष्य पास में ही एक गाँव था, वहाँ चतुर्मास किया और दूसरे साउथ में चले। जो पूर्व में रहे थे उन्होंने ग्रंथ रचा 134 करीब गाथाओं में, और वो अपने शिष्य जिन पालित को देकर दक्षिण में गए साधु के पास पहुंचाया। उन्होंने उस ग्रंथ का विस्तार किया जिसका नाम थी षटखंडागम है। वो षटखंडागम की एक लिपि हमारे मूलबद्री में उपलब्ध थी, जिसके हम दूर से दर्शन करके कृतकृत्य होते थे। लेकिन हम बड़े भाग्यशाली हैं कि वो ग्रंथ धनपति और विद्वानों के सहयोग से प्रकाशित हो गया और हमारे हाथों में आ गए। हम उनके कृतज्ञ हैं जिन्होंने हमको ये अवसर दिया कि उन ग्रंथों के दर्शन ही नहीं अपितु हम इसका पठन पाठन भी कर सकें। हम उसको पढ़ते हैं तो केवल शब्दों में पढ़ते हैं, शब्दों में याद कर लेते हैं। मुझे लगा कि आचार्य पुष्पदंत जी ने उस ग्रंथ में मंगलाचरण लिखा है, जिसको हम महामंत्र, नमोकार मंत्र, कंठप्रविष्टि मंत्र नाम से पुकारते हैं। पैदा होते ही हमारे कान में नमोकार मंत्र सुनाया जाता है। जब इस दुनिया से विदा होते हैं तो नमोकार मंत्र सुनाया जाता है। इस मंत्र में ध्वनि की तरंगे, ध्वनि का समायोजन, वर्णों का संयोजन वो इस प्रकार से हुआ है कि जिसकी आराधना साधना करने पर हमारे भी ज्ञान चक्षु उन्मीलित हो सकते हैं। हमको भी वो विषय स्पष्ट दिखाई दे सकता है बिना इंद्रियों के। वो ऐसा है ये महामंत्र। ये एक चाबी है आध्यात्मिक खजाने के खुलने की। ये 3 प्रकार से जपा जाता है। क्या? वार्षिक, उपांशु और मानसिक। वार्षिक का मतलब है जो हम जोर से बोल के पढ़ते हैं। उपांशु का अर्थ है कि वो जो हम जिसमें होठ फड़कते हैं, और मानसिक का अर्थ है जिसमें हम मंत्र नहीं बोलते, मंत्र हमारे रगों में, नसों में, स्नायु में चलता। वार्षिक मंत्र स्थूल है, उससे मीडियम वेव्स बनती, लेकिन जो मानसिक मंत्र है उससे वो सूक्ष्म है, उससे शॉर्ट वेव्स बनती हैं जो शक्तिशाली होती हैं और दूरगामी। तो मानसिक जप के द्वारा जब वो मंत्र ऊर्जा बन जाए तो हमें 3 फल देता है। एक फल भौतिक, जिससे कि असमय में बिना ऋतु के फल फूलों का खिलाना, वर्षा का होना और महामारी का रुक जाना आदि, ये होते हैं फल, भौतिक फल होते हैं, बाहरी फल। और दूसरा फल होता है कि किसी देवता का, ये मंत्र एक कोड नंबर है देवताओं से संपर्क करने, उस देवता का आवाहन कर सकते। और आध्यात्मिक फल ये होता है जब ये मंत्र मन के द्वारा होते हुए सूक्ष्म हमारे स्थूल से सूक्ष्म शरीर तक पहुंचता है, जहाँ ज्ञानावरणादि सारे कर्म संचित हैं, उनका भेदन करके उनकी निर्जा कर देता है, भस्मीभूत कर देता है, और हमारी आत्मिक शक्ति प्रकट हो जाती है और विकार दूर हो जाता है। आनंद के स्रोत फूट पड़ते हैं, रोम रोम से आनंद की तरंगे उठा करती हैं। ये है हमारा आध्यात्मिक फल। 3 तरह के फल हैं इस मंत्र में, इसलिए इसको महामंत्र कहा गया। आज भी इस महामारी के समय पर घर घर में, समाज में
भिन्न भिन्न प्रदेशों में, भिन्न भिन्न नगरों में, गांवों में इस मंत्र की आराधना हो रही है। इसके द्वारा कोरोना ठीक हो सकता है। कोरोना क्या, इससे भी बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। किंतु इस मंत्र की आराधना साधना विधिवत नहीं हो पा रही। हमारे में शक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए वो मंत्र सूक्ष्म नहीं बन पा रहा, शक्तिशाली नहीं बन पा रहा। तो उससे हमें जितना फल मिलना चाहिए उतना फल नहीं हो मिल पा रहा। परंतु ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल निष्फल हो। जिसके ज़्यादा अशुभ कर्म हैं उसको थोड़ा फल मिल रहा है, जिसको ज़्यादा कम अशुभ है उसको फल मिल रहा है, वो ठीक हो रहे हैं। जिनका ज़्यादा है उनके थोड़ा प्रभाव होता है, वो चल बसते हैं। हम इस शक्ति को आज के दिन वो ग्रंथ पूरा हुआ था, हमें एक आध्यात्मिक अपनी संपत्ति के खजाने को खोलने की चाबी मिली थी। हमारे लिए ये महापुण्य भाग्यशाली बड़ा पवित्र पर्व है, जिस दिन इस पर्व की में द्रव्य शुद्ध की आराधना करके हम भाव शुद्ध को प्राप्त हों और आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करें और आत्मिक आनंद को में जीत जाएं, लीन हो जाएं सदा सदा। और पुष्पदंत महाराज जी। सौभाग्य की बात है उन ज्ञानाराधकों की साधना से निकले नवनीत को आचार्य परंपरा से चले आए, किस प्रकार से वो प्रकट हुआ था, क्षीण हुआ था, उन सबको की वाणी को लेकर के उनका संचय करके तैयार हुआ है जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, नसीराबाद राजस्थान में, जहाँ अनवरत 18 घंटे उसका लेखन कार्य चलता था। और बड़े भाग्य की बात है, संयोग की बात है, एक नियति भी ऐसी है, सारी चीज़ मिल गई। इसी दिन उसकी भी पूर्णता हुई थी और हमने उस ग्रंथ की पूजा की थी। आज वो ग्रंथ सब साधु संघों के पास और सबके पास है और उनको लाभान्वित कर रहा है। इसके लिए हम उन सबके लिए बहुत कृतज्ञ हैं।